Student, welcome to back my channel. Today we will discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense at the time of direct speech to indirect speech. आइए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में यानी नरेशन को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का इस्तेमाल है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का इस्तेमाल है। ही सेड दैट इट का मैंने कहा कि बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होगा। He said it had been snowing all night. Snow हो गया बर्फ बरसना। वो कहता है, उसने कहा it have been snowing all night कि आज पूरी रात को बारिश हो रही है। आज पूरी रात से यानी सारी रात से बारिश हो रही है। इनडायरेक्ट स्पीच he said कामा खत्म किया that it had been, have changed into had been snowing all night. Uncle said I have been working very hard. Uncle ने कहा कि I have been working very hard कि मैं बहुत सख्त काम कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव की जगह हमने हैड लगाना है और I change into according to subject. Subject is a he. Uncle said that inverted comma that he had been working very hard. Okay, ये जो I है, अगर अंकल की जगह आई होता तो चेंज नहीं होता क्योंकि वो अपनी खुद पर्सनल बात कर रहा है। यहाँ अंकल ही है इसलिए आई जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें, ही में। अगर यहाँ पे आंटी होता तो हम शी लिखते। ओके, देन नेक्स्ट अगेन माई कजन सेड टू मी, मेरी कजन ने मुझे कहा आई हैव बीन हेल्पिंग यू ए लॉट कि मैं तुम्हारी लॉट हो गया काफी मदद कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अब उस बच्चे ने जाके आपने किसी दूसरे दोस्त को बोला माई कजन सेड टू मी, मेरी कजन मुझे कह रही थी, मेरी कजन ने मुझे कहा दैट ही हैड बीन हेल्पिंग मी ए लॉट कि मेरी कजन ने मुझे कहा कि वो मेरी मदद कर रही थी। क्या कर रही थी? ए लॉट मदद कर रही थी। Okay, then next again, the neighbor said, I have been planting vegetables day. Planting हो गया अपने पौधों को साफ सुथरा करना यानी काट कूट के साफ करना। The neighbor said, I have been planting vegetables all day कि मैं अपनी सब्जियों को पूरे दिन प्लांटेशन कर रहा था यानी आगे पीछे से काट रहा हूँ। सॉरी, आई हैव बीन प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑल डे कि मैं अपनी सब्जियों को पूरे दिन से काट रहा हूँ। तो देन नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच द नाइबर सेड दैट ही, नाइबर मीन्स पड़ोसी। The neighbor said that he had been planting कि वो प्लांटिंग कर रहा था किसी की वेजिटेबल्स ऑल द डे, अपनी सब्जियों की क्या कर रहा था? प्लांटिंग यानी साफ कर रहा था, उसको काट रहा था। ब्रदर सेड, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ये नेक्स्ट अगेन में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होगी या फिर इफ का इस्तेमाल करना है। ये हम आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद 1 by 1 में बताती रहूंगी कि यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हमने इफ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कामों को खत्म करने के लिए हमने दैट का यूज करना है। यहाँ जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कामें खत्म करने के लिए हमने इफ का यूज करना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट मैं आपको अलग में रखूंगी। ब्रदर सैड,
हैव यू बीन स्लीपिंग वेल? बॉय ने कहा, क्या तुम अच्छे से सो रहे थे? क्या तुम अच्छे से सो रहे हो? ब्रदर आस्क्ड, ब्रदर ने पूछा था, इफ अगर आई हैड बीन स्लीपिंग वेल, अगर मैं अच्छे से सो रहा हूं। क्यों कि यहाँ पे क्वेश्चन था, इसलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन की जगह हमने इफ लगाना है, क्वेश्चन का आंसर ले लेना है। ओके, ब्रदर सेड, हैव यू बीन स्लीपिंग वेल? ब्रदर आस्क्ड, उसने पूछा, कामा खत्म किया, इफ लगाया। इफ आई हैड, मैंने ये कहा था, आई, ब्रदर सेड, इफ आई हैव यू, कि तुम सो रहे हो या फिर तुम सो रहे थे, क्योंकि तुम की जगह हमने आई, ब्रदर ने उससे पूछा तुम, और उसने जाके दूसरे को बोला कि मेरे बारे में ये बात कर रहे थे। ओके, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली होंगे कुछ ना कुछ वर्ड्स। प्लीज़ मेरे इस लेसन को लाइक भी करें और इसको शेयर करें, ताकि किसी और बच्चे का भी हल हो जाए, क्योंकि ट्यूशन से वो बच जाएं। देन नेक्स्ट पास्ट टेंस हमने मे बी टुमारो करेंगे। ओके।